हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है चैनल में। नीचे एक्यूमुलेशन, ऊपर रिटर्न्स बुक, नीचे एक्यूमुलेशन, ऊपर रिटर्न्स बुक। सिंपल है फॉर्मेशन, और सिंपल फॉर्मेशन होती है तो ईजी रहता है टाइम करना। यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि क्या फॉर्मेशन है और कितने सही रिटर्न्स निकलते आ रहे हैं धीरे धीरे। जिसने भी यहाँ से बाय किया तो अभी तक रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं। ये रहे आपके रिटर्न्स 80%। अब ये तो उनके रिटर्न्स रहे हैं जिन्होंने होल्डिंग की। अब जिन्होंने ट्रेड किया है इसमें कायदे से, उनके रिटर्न्स इससे ज़्यादा होंगे। अब वो कैसे? यहाँ से जिसने बाय किया तो यहाँ तक रिटर्न्स बुक कर एग्जिट कर गया वो 23 रिटर्न्स के बाद, और फिर यहाँ उसने सेल किया। सेल के बाद उसने इस साइड फिर से टारगेट अचीव किया जब सेल ऑफ करने पे, तो यहाँ से आप देखें कितना पकड़ लिया उसने, 8% फिर पकड़ा। फिर जब यहाँ से फिर बुलिश हुआ तो यहाँ से उसने कितना पकड़ा, यहाँ से 16%। तो ऐसे ऐसे करके बहुत से लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन पे पकड़ते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है मार्केट में 20% से ज़्यादा काम करता है, ऑलमोस्ट 80% मान के चल सकते हैं। और जो 20% का काम रहता है वो होता है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हमेशा 20% काम करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं मार्केट में 80% काम। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हमेशा हर स्टॉक में करती है, काम करती है, और सिंपल फॉर्मेशन रहती है। अगर इक्विटीज़ पे आप चल रहे हैं तो आप बस सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, और अगर एक फॉर्मेशन बना ली कि स्विंग ट्रेड करनी है तो आपका ईजी पैसा बनेगा ऐसे में। अब कुछ लेवल्स बताऊंगा वो नोट डाउन करिए। आप देखेंगे स्टॉक में आज जो फॉल देखने को मिला है अपन को, सेलिंग देखने को मिली है, वो रही है 568 से, और इसके ऊपर स्टॉक जा नहीं पाया। बाइंग अपन को देखने को मिली है 538। तो यहाँ अपने बायर्स से कल का कंटिन्यूएशन आज ही देखने को मिला है, सॉरी फ्राइडे के सेशन का, और यहीं से बुलिश हुआ है स्टॉक। तो बाय आप देखें टुमारो जो भी मोमेंटम रहेगा स्टॉक में, तो अपना पहला टारगेट कल की दिन अगर ऊपर बुलिश होता है तो यहाँ से रहेगा, ज़्यादा नहीं 575 मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल है, हर्डल होगा। ये सस्टेन कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना 590, एंड देन 590 के बाद 600। शॉर्ट टर्म टारगेट है, काम करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म टारगेट ईजी रहते हैं अचीव होना। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत अच्छा होता है। साइकोलॉजिकली आपका दिमाग नहीं घूमता कि मुझे 650 तक वेट करना है। 600 आ गया तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहते हैं जिनको ये रहता है कि भाई दिन का 4000 5000 कमाना है एक स्मॉल क्वांटिटी, वो उनकी अचीवेबल रहती है कहीं ना कहीं इन टारगेट्स में, और इतना मूव कर जाता है स्टॉक 5-7% ईजी रहता है स्टॉक को, अगर वो बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है। तो ये तो वो बात हो गई। लॉन्ग टर्म की बात है तो स्टॉक जाएगा 650 जाएगा, वो अपनी जगह जाएगा, तब नया वीडियो बनाएंगे। पहले 600 का हर्डल बड़ा हर्डल है तो यहाँ तक के लिए देख लेते हैं। अब नीचे की बात करें कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो कल के दिन अगर बाय एनी मीन स्टॉक सपोर्ट ले दिखाता है तो पहला सपोर्ट अपना रहेगा 550 साइकोलॉजिकल लेवल। नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट जहाँ से आज बुलिश हुआ है 537। तीसरा सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे 532। तो ये 3 सपोर्ट हो गए अपने नीचे की दिशा में। ऊपर के लिए हो गए अपने ये सारे रेजिस्टेंस या फिर टारगेट कह सकते हैं आप इन्हीं को। तो ऐसे चलने वाला आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आने वाले दिनों में। बस सतर्कता बरतिएगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई है तो थोड़े अनस्टेबिलिटी अगर निफ्टी दिखाता है तो एलआईसी में भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बड़ा स्टॉक हैगा, मार्केट कैप भी बड़ा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।